अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। नकली वेश बना बना कर लोगों को उपदेश करे, लोगों को उपदेश करे, लोगों को उपदेश करे। चोट लगना लाजमी है। नकली वेश बना बना कर लोगों को उपदेश करे, लोगों को उपदेश करे, लोगों को उपदेश करे। स्वर्ग नरक की बात बताकर, स्वर्ग नरक की बात बताकर, धर्माधर्म की बात बताकर, स्वर्ग नरक की बात बताकर धन से अपना जेब भरे, धन से अपना जेब भरे, ओ धन से अपना जेब भरे, धन से अपना जेब भरे। नकली वेश बना बना कर लोगों को उपदेश करे, स्वर्ग नरक की बात बताकर धन से अपना जेब भरे। सबने लूटा इस समाज को, सबने लूटा इस समाज को, क्या बाप क्या बेटा है, क्या बाप क्या बेटा है, क्या बाप क्या बेटा है। सबने लूटा इस समाज को, सबने लूटा इस देश को, सबने लूटा इस देश को। क्या दादा क्या पोता है, क्या दादा क्या पोता है, क्या दादा क्या पोता है, क्या दादा क्या पोता है। सबने लूटा इस समाज को, क्या गुरु क्या चेला है, क्या गुरु क्या चेला है, क्या गुरु क्या चेला है। फिर वही बात, खेल गजब है इस देश का, खेल गजब है इस देश का, जिसने खेला आला है। सत बैठ कर रो रहा है, धूप लगाया मेरा है, सत बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। वो सत बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। वो सत बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। वो सत बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। वो सत्य बैठ कर रो रहा है, झूठ लगाया मेरा है। पूरा को खोजन में चला, पूरा को खोजन में चला, पूरा न मिलिया कोई, जो दिन ढूंढूं अपना, हमसे बुरा न कोई, ओ हमसे बुरा न कोई, हमसे बुरा न कोई। मैं अपनी भी भागीदारी दे दिया हूँ।
चरित्र हरास किया है। ध्यान देंगे, कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। धर्म का धंधा तैयार किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। गीत में आप लोगों को सुनाया हूं, बहुत कठोर वचन है। कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है। मैं हूं, अरे हम हैं ना, हम हैं जो तो दूसरे की जमीन, हम हैं बिगाड़ो दूसरे की इज्जत, चिंता मत करो, हम हैं ना। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जितनी लोगों की गर्दन कटवानी है कटवाओ, हम हैं। जितना समाज का शोषण दोहन करना है करते जाओ, धन इकट्ठा कर लो, हम हैं ना। और सुनो, हेलो हेलो चेक, हेलो। जो व्यक्ति पुलिस और पब्लिक के डर से जिंदगी भर भागता रहा, क्यों? जीवन भर अत्याचार व्यभिचार करता रहा। किसी ने कहा कि मरोगे तो नर्क होगा, तो उधर से कहा कि नर्क से बचाने के लिए हम हैं, हम दोजख में तुम्हारे प्राण वायु को जाने नहीं देंगे, तुम्हारी आत्मा को दोजख में जाने नहीं देंगे, हम जन्नत पहुंचाने वाले हैं, हम हैं। जितना करना है कर, नरक में जाने से मैं रोक करके स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जो व्यक्ति पुलिस और पब्लिक के डर से रात में कभी अपने परिवार के साथ रात्रि नहीं बिताया, पुलिस पब्लिक के डर से जिंदगी भर भागता रहा, अत्याचार व्यभिचार करता रहा, और ऐसे लोग जब मरते हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भारत का एक मुट्ठी आदमी दोजख से जाने से बचा करके जन्नत पहुंचाता है और नरक से बचाकर स्वर्ग पहुंचा देता है। इसी पर हमने गीत लिखा, कर्म चरित्र हरास किया है, कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है, मंदिर में भगवान पड़ा है, मंदिर में भगवान पड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है, मंदिर में भगवान पड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में शिवाला नहीं है, शिवालय नहीं है, देवालय नहीं है, मंदिर नहीं है, राम जानकी की मंदिर नहीं है, कृष्ण राधा की ठाकुरबाड़ी नहीं है, और कोई गांव का ऐसा चौराहा नहीं है जहां बजरंगबली की मंदिर खड़ी नहीं है। शहर का चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर लक्ष्मी जी का मंदिर
राम जानकी का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, गांव में दीवार बाबा का मंदिर, घर में गहील माई का मंदिर, बाहर में दुर्गा माई का मंदिर, इधर भगवती माई का मंदिर, उधर काली माई का मंदिर, उधर विषहर माई का मंदिर, इधर जाओ तो कुशेश्वर बाबा का मंदिर, उधर सिंहेश्वर बाबा का मंदिर, उधर परमेश्वर बाबा का मंदिर, इधर कारू बाबा का मंदिर, उधर विश्वनाथ विशु बाबा का मंदिर, उधर बटेश्वर बाबा का मंदिर, कलेश्वर बाबा का मंदिर, अशेश्वर बाबा का मंदिर, मलेश्वर बाबा का मंदिर। मंदिर ही मंदिर है दोस्त। लेकिन एक बात पर जरूर विचार करेंगे, विचार तो करना ही नहीं है, सुन लेना है, काहे ल विचार करने का मन बनाएगा। जिस मंदिर में आप या जिस मंदिर को आपने बनवाई है वो मंदिर देती नहीं है कुछ मनुष्य को। माय बहन ध्यान दीजिए, जिस मंदिर में सुबह शाम आप आरती जलाती हैं वो मंदिर देती नहीं है मनुष्य को। वो मंदिर जब तक आप जीती जागती रहेगी वो मंदिर आपसे लेती रहेगी। सुबह शाम आप पूजा करती है, सुबह शाम में आरती दिखाती हैं, सुबह में भी आरती दिखाती हैं, भोग लगाती हैं, तो मंदिर देती नहीं है आदमी को, मंदिर लेने वाली है। जिंदगी भर मंदिर लेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी तक मंदिर लेती रहेगी। लेकिन जो देने वाली मंदिर है उस मंदिर में आज क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। जो मनुष्य को देने वाली मंदिर है विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, मनुष्य को देने वाली मंदिर है औषधालय, अस्पताल, जो मनुष्य को स्वास्थ्य देती है। अब आप चिंतन कर लिए, जिस मंदिर में आप भगवान या देवी देवताओं की पूजा करती हैं वो मंदिर कुछ देती नहीं है। मेरी बात अच्छी नहीं है, आप मेरी बात नहीं मानना, लेकिन कुछ देर के लिए आप इस पर चिंतन करके देखेंगी और चिंतन करके देखेंगे तब इससे कुछ रहस्य निकल सकता है, यदि आप निकालना चाहेंगे तब। इसीलिए मैंने गीत गाकर आपको सुनाया कि कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है, मंदिर में भगवान खड़ा है, चौड़ा है हनुमान खड़ा है। और अगली पंक्ति में नहीं बोला था, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, कर्म चरित्र हरास किया है, धर्म का धंधा तैयार किया है, मंदिर में भगवान खड़ा है, मंदिर में हनुमान पड़ा है, और लूट रही बहनों की इज्जत, लूट रही बेटियों की इज्जत, इंसान दर दर भटक रहा है। एक द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए द्वारकापुरी से कृष्ण दौड़ते दौड़ते हस्तिनापुर पहुंचे थे, और हस्तिनापुर में आकर के दुर्योधन के कहने के आधार पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास कर रहा था, उसे नंग करने की तैयारी कर रहा था, तो कृष्ण दौड़ करके आ गए। 2000 किलोमीटर से ज्यादा गुजरात से दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच करके कृष्ण द्रौपदी की रक्षा कर दिया। लेकिन आज भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला या एक घर की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्या की जा रही है। भगवान कहाँ है? वो भगवान अंधरा है क्या कि भगवान बहरा है? भगवान कौन नींद में सोया है? भगवान कोढ़िया है, उसको चला नहीं जाता है क्या?
एक द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए गुजरात से दौड़ करके हस्तिनापुर पहुंचा, और आज प्रत्येक 7 मिनट में, अब इसमें जितने भाई लोग हैं जो भगवान के प्रति समर्पित हो रहते होंगे उनको चोट लग रही होगी, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि अगर चोट लग रही होगी, क्रोध हो रहा होगा, तो आप अपना क्रोध को शांत कर लीजिए। नहीं तो जिस शरीर में हो, ये शरीर भगवान का मंदिर है, इस शरीर भगवान का मंदिर है, इस मंदिर को प्रकृति बनाई है, और जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, करती हैं, उस मंदिर को आपके गांव का किसी कारीगर ने बनाया है। तो इस मंदिर में यदि आपने क्रोध किया, क्रोध की आग लगाया आपने इसमें, तो इस मंदिर में रहने वाला आत्मस्वरूप राम को जलाने की कोशिश मत करो। चैतन्यता रूपी कृष्ण को जलाने की कोशिश मत करो। इस मंदिर में कल्याण करने का प्रतीक भगवान शिव को तुम क्रोध की आग में क्यों जलाना चाहते हो, क्यों जलाना चाहती हो? ध्यान देंगे, जिस शरीर में आप हैं ये प्रकृति की बनाई हुई मंदिर है। सुबह से शाम तक इस मंदिर को गंदा करते हैं हम लोग, और ईंट कंकर पत्थर की बनाई मंदिर की हम धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं सुबह शाम। उसमें इत्र कस्तूरी छिड़कते हैं, और पत्थर के मूर्ति के आगे भगवान को या भगवान की पत्नी को घुसाइएगा नहीं, भगवान को या भगवान बाली को आप 56 प्रकार का भोग, व्यंजन का भोग लगाते हैं, लेकिन उस 56 प्रकार का व्यंजन कभी उस माँ के आगे में रखा है जिस माँ ने 9 महीना तक आपको गर्भ में रखी? चिंतन इसी बात पर कर लीजिए मेरे दोस्त, चिंतन इसी बात पर कर लो माता बहन, बहू बेटियां। तो मैं गीत लिखा था, आप लोगों को गीत सुनाया कि मंदिर में भगवान पड़ा है, चौराहे हनुमान खड़ा है, लुट रही बहनों की इज्जत, इंसान दर दर भटक रहा है। खेल गजब है इस देश का, जिसने खेला आला है, खेलने वाला भारत का एक मुट्ठी आदमी।